हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज नेक्स्ट टाइप है प्रेजेंट टेंस का, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज कहाँ पर होता है? तो सबसे पहले देखिएगा, कॉन्टिन्यूअस टेंस हमने पढ़े थे पिछले लेक्चर में कि जो कॉन्टिन्यूअस टेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं? ऐसे कामों को बताते हैं जो चल रहे होते हैं, जो कंटिन्यूअस होते हैं, लगातार चल रहे हैं। लेकिन हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो हमारा जो काम है वो अभी भी हो रहा है, यानी कि अभी प्रेजेंट में क्या है, वो चल रहा है। लेकिन यहाँ पर जो हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस देखा है, जैसे कि हमने पिछला पढ़ा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में डिफरेंस ये है कि दोनों में काम जो है, एक तो सिमिलैरिटी ये है कि दोनों में काम अभी भी चल रहा है, प्रेजेंट में अभी भी चल रहा है, कॉन्टिन्यूअस है, कंटिन्यू है। लेकिन दोनों में जो डिफरेंस है वो ये है कि दोनों में काम चलने के बावजूद हम यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ये नहीं बताते हैं कि प्रेजेंट जो हमारा काम चल रहा है अभी भी वो शुरू कब हुआ था। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमारे काम के शुरू होने का टाइम यहाँ पर दिया गया होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है कि जो टाइम है उसको बताने के लिए हम सिंस या फॉर का यूज करते हैं। ठीक है, सिंस और फॉर का यूज क्यों होता है, कैसे होता है, कहाँ पर किया जाता है, इसके लिए हमारे एक अलग से लेक्चर बने हुए हैं कंजंक्शंस पर। तो जिन्होंने भी सिंस और फॉर के यूसेज देखने हैं कि वो कहाँ पर किस तरीके से यूज किए जाते हैं, तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, आप उस पर जाकर चेक कर सकते हैं। दूसरा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमारा काम कंटिन्यू चल रहा है, लेकिन वो शुरू कब हुआ था वो भी बताया जाता है सिंस या फॉर के थ्रू। तो देखिए, सिंस कहाँ पर लगता है या फिर फॉर कहाँ पर लगता है, तो ये हम आपको बता देते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले थोड़ा टेंस के बारे में जान लेंगे कि जो टेंस है वो ऐसे कामों को बताता है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ऐसे एक्शंस को बताता है, ऐसे कामों को बताता है जो लगातार चल रहे हैं और वो शुरू कब हुए थे, यानी कि वो कब से चल रहे हैं, ये भी बताया जाता है। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है, जैसे कि मैंने आपको बताया था हर एक टेंस की अपनी एक हेल्पिंग वर्ब होती है, तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हैज बीन और हैव बीन। यहाँ पर अगर आपका सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है तब आप हैज बीन का यूज करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर, और अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है सो यू हैव टू यूज हैव बीन। प्लूरल सब्जेक्ट होने पर आप यूज करेंगे हैव बीन को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, दोनों हेल्पिंग वर्ब्स अलग अलग सब्जेक्ट्स, यानी कि इफ योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर सो यू हैव टू यूज हैज बीन, इफ योर सब्जेक्ट इज प्लूरल आप हैव बीन का यूज करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि आप एक सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपका जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो होगी हैज बीन। और अगर आपका जो काम करने वाला व्यक्ति है, पर्सन है, वो अगर बहुत सारे हैं, नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा है, तब आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैव बीन। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए इसका यूज किस तरीके से होता है, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि यहाँ बारिश हो रही है, जैसे मान लीजिए आपने कहा यहाँ पर बारिश हो रही है, तो हमारा जो काम है वो कंटिन्यू हो रहा है, मतलब अभी चल रहा है, लेकिन वो जो काम है वो शुरू कब हुआ था ये हमने सेंटेंस में नहीं बताया है। तो ये जो हमारा टेंस होगा वो होगा सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि जो हमने पिछला पढ़ा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वो यूज होगा। लेकिन अगर आप ये बता रहे हैं कि बारिश हो रही है, लेकिन बारिश कब से हो रही है, आपने कहा सुबह से बारिश हो रही है, या फिर आपने कहा 2 घंटे से बारिश हो रही है, या फिर आपने कहा पिछले 1 हफ्ते से बारिश हो रही है, तो जो भी टाइम आप बताते हैं तब उस कंडीशन में हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके। सबसे पहले जैसे कि हमने देखा है कि जो जितने भी टेंसेस होते हैं हमारे, उन सभी में हमारे जो सेंटेंस होते हैं वो 4 तरह के सेंटेंस बनते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। कि जब भी हम सिंपल सेंटेंस या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस या फिर पॉजिटिव सेंटेंसेस लिखते हैं तो उसमें जो काम करने वाला व्यक्ति होता है वो हमेशा स्टार्टिंग में आता है, शुरुआत में लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा ये जो आई है हमारा, ये क्या है, सब्जेक्ट है। आई क्या है, हमारा सब्जेक्ट है।
हैव बीन इसलिए क्योंकि आई हम प्रेजेंट में प्लूरल वर्ब लेते हैं आई के साथ, और पास्ट में हम सिंगुलर वर्ब लेते हैं। तो प्रेजेंट में आई को प्लूरल माना जाता है, इसलिए हमने इसके साथ प्लूरल वर्ब ली है। उसके बाद जैसे कि आपको पता है कि जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं उनमें जो हमारी मेन वर्ब होती है वो हमेशा फोर्थ फॉर्म, या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मेन वर्ब हमारी आईएनजी फॉर्म में लगती है, आईएनजी फॉर्म में लिखी जाती है। यानी कि जो हमारी मेन वर्ब होती है उसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी लगाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वर्ब है ट्राई प्लस आईएनजी, ट्राई क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है, जब भी कोई भी कॉन्टिन्यूअस टेंस आप यूज करते हैं तो आपकी जो मेन वर्ब आती है वो हमेशा फोर्थ फॉर्म में ही लिखी जाएगी। उसके बाद जो भी कॉम्प्लीमेंट होता है सेंटेंस का, या फिर वर्ब जिसके बारे में आगे ट्रांसफर कर रही होती है, बता रही होती है, तो वो आगे लिख दिया जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं आप सेंटेंस में आई हैव बीन ट्राइंग, मैं ट्राई कर रहा हूँ, क्या किस चीज के लिए क्या ट्राई कर रहा हूँ, ट्राइंग टू लर्न, सीखने के लिए ट्राई कर रहा हूँ, क्या चीज सीखने के लिए ट्राई कर रहा हूँ, इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं कर कब से रहा हूँ, यानी कि जो मेरा काम है अभी भी चल रहा है, कंटिन्यू है, ठीक है, लेकिन ये जो मेरा काम जो चल रहा है वो शुरू कब हुआ था, तो यहाँ देखिएगा फॉर मैनी ईयर्स, कई सालों से। ठीक है, अब आइए देखते हैं, थोड़ा सा मैं आपको ये बता देती हूँ कि कहाँ पर सिंस का यूज होगा, कहाँ पर फॉर का यूज होगा। ठीक है, कहाँ पर सिंस लगता है, कहाँ पर फॉर, तो आइए देखते हैं यहाँ पर। देखिए सिंस और फॉर का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके का है कि सिंस की अगर हम बात करें तो जो सिंस है हमारा, जैसे हमारा कोई काम चल रहा है, जैसे मैंने कहा कि मैं इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रही हूँ लगातार, अभी मतलब अभी जो मेरा काम है वो कंटिन्यू, तो ये हम प्रेजेंट टाइम मान लेते हैं। ये जो है हमारा वो क्या है, प्रेजेंट टाइम, ये हमारा प्रेजेंट टाइम हो गया। अभी हमने बात करी यहाँ पर, मान लीजिए मैंने कहा कि मैं 2018 से जो है इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रही हूँ या फिर ट्राई कर रही हूँ, तो 2019 यानी कि प्रेजेंट टाइम हमारा क्या है 2020 है, और मैंने कहा मैं 2018 से जो है इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रही हूँ, तो ये देखिए 2019 अभी प्रेजेंट टाइम है और 2018 2018 यानी कि मैं 2018 से क्या कर रही हूँ, इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये जो हमने सेंटेंस में टाइम बताया ये हमारा क्या था, स्टार्टिंग टाइम था किसी भी काम का, जो भी काम अभी चल रहा है, जिस चीज़ के लिए हम अभी तैयारी कर रहे हैं वो है स्टार्टिंग टाइम हमारा। तो जब भी हम सेंटेंस में प्रेजेंट टाइम और स्टार्टिंग टाइम में से स्टार्टिंग टाइम की अगर हम बात करते हैं सेंटेंस में, तो वहाँ पर हम हमेशा सिंस का यूज़ करते हैं। लेकिन वही अगर हम देखें, मान लीजिए मैंने कहा कि मैं इंग्लिश सीख रही हूँ, अभी भी सीख रही हूँ प्रेजेंट में भी, तो ये हो गया आपका 2020 और अभी भी सीख रही हूँ, लेकिन मैंने कहा मैं पिछले 3 साल से इंग्लिश सीख रही हूँ, मैंने कहा मैं पिछले 3 साल से इंग्लिश सीख रही हूँ, इसका मतलब 2019 2018 एंड 2017, तो ये हो गए 3 साल, यानी कि यहाँ से देखेंगे आप 17 से 1 2 और 3, तो ये 3 साल हो गए। ठीक है, लेकिन हम सेंटेंस में बात कर रहे हैं किसकी, 3 साल की ना, 3 इयर्स, इसका मतलब ये जो हमारा स्टार्टिंग टाइम है, ये जो हमारा स्टार्टिंग टाइम है और प्रेजेंट टाइम, ठीक है, इन दोनों के बीच में कितना इंटरवल है, इन दोनों के बीच में कितना इंटरवल है, 3 इयर्स, 3 साल। ठीक है, तो अगर हम इस ड्यूरेशन की बात करेंगे, यानी कि स्टार्टिंग टाइम और प्रेजेंट टाइम के बीच का जो ड्यूरेशन है, अगर हम उसकी बात करेंगे तो उस कंडीशन में हमें यूज करना है यहाँ पर फॉर को। ठीक है,
तो आई होप आपको सेंस और फॉर का डिफरेंस क्लियर हुआ है। इसी तरीके से मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि मैं पिछले 5 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ, तो पिछले 5 साल मतलब आप पिछले 5 साल में जो ईयर आएगा यानी कि 2015, हम उसको 2015 ना बोलकर हमने 5 साल बोला, तो हमने 5 साल बोला, इसका मतलब 2015 से लेकर 2020 के बीच का जो इंटरवल था, बीच का जो गैप था, हमने उसकी बात की है, ना कि हमने 2015 को बोला है। जबकि हम रह तो रहे 2015 से, लेकिन हमने सेंटेंस में क्या बोला है कि 5 साल से, पिछले 5 साल से। तो यहाँ पर हमने क्या लगाना है, फॉर लगाना है। अगर मैं पिछले 5 साल में बोलकर सीधा स्टार्टिंग टाइम बता दूं कि जो भी काम मेरा चल रहा है वो शुरू कब हुआ था, तो वो जो स्टार्टिंग टाइम हम बता देते हैं, तो वहां हम यूज करते हैं सेंस को। ठीक है, तो आई होप कि आपको सेंस एंड फॉर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। आइए बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। तो एग्जाम्पल आप देखेंगे, हमारा जो सेंटेंस है, आई हैव बीन ट्राइंग टू लर्न इंग्लिश फॉर मैनी ईयर्स। मैनी ईयर्स मतलब हमारे पास फिक्स टाइम नहीं है कि स्टार्टिंग टाइम कब है। मैनी ईयर्स हो सकता है मैं 2018 से सीख रही हूँ, या फिर हो सकता है मैं 2011 से सीख रही हूँ। तो एक फिक्स टाइम नहीं है, मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है। ठीक है, एक फिक्स टाइम की बात नहीं हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर क्या यूज किया गया है, फॉर का। और यहीं पर अगर स्टार्टिंग टाइम की बात हो रही होती तो यहाँ पर आप यूज करते सेंस का। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। We have been living in Chennai for 5 years। तो जैसे कि आपने यहाँ पर देखा एग्जाम्पल में कि जब भी हम स्टार्टिंग टाइम और एंड टाइम के बीच का जो ड्यूरेशन होता है, इंटरवल जो होता है, जो गैप होता है, अगर हम उसकी बात कर रहे होते हैं तो वहां पर हम फॉर लगाते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल में देख सकते हैं, हम बात कर रहे हैं 5 साल, 5 years की। इसका मतलब है कि जो आपका जो चेन्नई में रहने का काम है वो कब से चल रहा है, 5 सालों से चल रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। We have been preparing food since 12 o'clock। तो यहाँ पर देखिएगा आपने since का यूज किया है यहाँ पर, क्योंकि since हमारा क्या है, स्टार्टिंग टाइम है। जैसे मान लीजिए आपका जो प्रेजेंट टाइम है, आपने कहा कि मैं 12 बजे से खाना बना रही हूँ, इसका मतलब आपका जो स्टार्टिंग टाइम है वो क्या है, 12 o'clock। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग टाइम, जब भी आप स्टार्टिंग टाइम की बात करते हैं तो वहां पर सिंस का यूज होता है, और जब भी आप स्टार्टिंग टाइम से प्रेजेंट टाइम के बीच का जो ड्यूरेशन होता है, अब उसकी बात करते हैं तो फॉर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा जो 12 o'clock है वो स्टार्टिंग टाइम है, इसलिए यहाँ पर हमने सिंस का यूज किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, शी हैज बीन सिंगिंग सिंस हर चाइल्डहुड। शी हैज बीन सिंगिंग सिंस हर चाइल्डहुड। तो देखिए चाइल्डहुड एक फिक्स टाइम है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है, तो यहाँ पर इसलिए हमने सिंस का यूज किया है। ठीक है, और आपका जो सब्जेक्ट है यहाँ पर वो सिंगुलर है, यानी कि एक ही पर्सन की बात हो रही है, एक व्यक्ति की बात हो रही है। तो यहाँ पर अगर आप एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, यानी कि जो काम है वो किसी एक व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है, तो वहां पर हैज बीन का यूज होता है। और बहुत सारे लोगों की जब बात होती है तो वहां पर हैव बीन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, ही हैज बीन रेस्टिंग हियर सिंस ही केम हियर। दूसरा, यहाँ पर देखिएगा सिंस का यूज और कहाँ पर होता है, सिंस का यूज तब भी होता है जब आपका जो सेंटेंस है सिंस के आगे आपने कोई फिक्स टाइम ना देकर बल्कि किसी काम की बात की हो, यानी कि कोई सेंटेंस लिखा हो। ठीक है, जब भी आप सिंस की बात करें तो वहां पर सिंस के आगे आपने एक सेंटेंस लिखा है, और वो जो सेंटेंस होगा आपका वो किसी पास्ट काम की पास्ट के एक्शन को बताएगा, पास्ट के काम को बताएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिएगा सिंस ही केम हियर, क्योंकि हम बात किसी तरह सिंस के बाद जो हमारा टाइम है, सिंस के बाद या फिर फॉर के बाद, तो सिंस के बाद वाला जो टाइम हम लिख रहे हैं ना वो हमारा पास्ट टाइम है। ठीक है, यानी कि अभी तो ये प्रेजेंट है, तो ये हमारा जो बीत गया है उसी टाइम की बात हो रही है। फॉर भी बोले तो फॉर में भी जो हमारा ये बीत गया है उस टाइम की हम बात कर रहे हैं। तो सिंस के बाद जो सेंटेंस आता है आपका वो सेंटेंस पास्ट का होता है, यानी कि सिंस ही केम हियर मतलब जब से वो यहाँ आया है, जब से वो यहाँ आया है। ही हैज बीन रेस्टिंग हियर, वो यहाँ आराम कर रहा है, यानी कि वो यहाँ आराम कर रहा है।
तो उसका वो जो आराम तो कर रहे हैं, लेकिन उसके आराम करने का काम शुरू कब हुआ था? शुरू हुआ था कब? जब वो यहाँ आया था, जब से वो यहाँ आया है। ठीक है, अभी हम मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं, ऐसा एज्यूम करते हैं, मान लीजिए वो यहाँ पर आया, लेकिन कब आया? ये सिंस के बाद मान लीजिए वो यहाँ पर कब आया? सुबह 7 बजे। ठीक है, मान लीजिए सिंस 7 AM। ठीक है, मान लीजिए हमने कहा कि वो सुबह 7 बजे से यहाँ आराम कर रहा है, तो इसका मतलब वो सुबह जो 7 बजे थे वो जो बीत गए, उस समय वो आया था और तब से वो अभी तक क्या कर रहा है? आराम कर रहा है, रेस्ट कर रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने सिंस 7 AM ना लिखकर बल्कि क्या लिख दिया कि जब से वो यहाँ आया है। इसका मतलब वो यहाँ जो आया है वो पास्ट में किसी फिक्स टाइम में आया होगा। ठीक है, तो जब भी आपके सिंस के आगे कोई सेंटेंस होता है ना, तो वहां पर सिंस ही लगता है, फॉर नहीं लगता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं, ये तो हुए आपके पॉजिटिव सेंटेंसेस। इन्हीं सेंटेंस को जब आप नेगेटिव लिखते हैं तो किस तरीके से लिखते हैं? आइए नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं इनके। देखिए नेगेटिव सेंटेंस में होता कुछ नहीं, बस मीनिंग थोड़ा सा अलग हो जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मैं सुबह से यहाँ खड़ी हूँ, ठीक है, या मैंने कहा मैं 2 घंटे से ये पिक्चर देख रही हूँ, या फिर मैंने कहा 3 बजे से बारिश हो रही है। ठीक है, तो यही सारे सेंटेंस जो अभी हमने देखे एग्जाम्पल में, इन्हीं सबको अगर हम नेगेटिव बताते हैं, नकारात्मक बताते हैं, तो उस कंडीशन में इसमें नॉट लग जाता है। अब वो लगता कहाँ पर है? अभी तक आपने देखा कि जो नॉट हम लगा रहे थे वो मेन वर्ब से पहले आ रहा था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि हमने पढ़ा कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो है हैज बीन और हैव बीन। यही पढ़ा था हमने। ठीक है, ठीक है, हैज बीन और हैव बीन। तो यहाँ होता क्या है एक्चुअल में, जो हमारे नेगेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं उनमें हैज और बीन के बीच में क्या आ जाता है? नॉट आ जाता है। ठीक है, उसी तरह से हैव नॉट बीन, बस बाकी का जो स्टेटमेंट है आपका, बाकी का जो सेंटेंस है वो एज इट इज रहेगा, जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। तो यहाँ देखते हैं एग्जाम्पल, आई हैव नॉट, ये देखिएगा हैव और बीन के बीच में नॉट लगाया है, बाकी का पूरा सेम है। आई हैव नॉट बीन रीडिंग दिस नॉवल फॉर 1 hour, मैं 1 घंटे से ये नॉवल नहीं पढ़ रही। ठीक है, सोनिया हैज नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 months, सोनिया 3 महीने से इंग्लिश नहीं सीख रही है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने कहा आपका बच्चा तो 3 दिन से ट्यूशन ही नहीं आ रहा है। ठीक है, या फिर आपने कहा कि आपका बेटा तो 1 हफ्ते से क्लासेस ही नहीं आ रहा है ना। तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें काम तो अभी भी क्या कॉन्टिन्यूस की बात कर रहे हैं ना, हम लगातार होने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो जो लगातार काम हो रहा था वो अभी नहीं हो रहा है, तो वो नेगेटिव हो गया। लेकिन वो कब से नहीं हो रहा है ये भी बताएंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज होगा, जिसमें सेंटेंस इस तरीके से लिखा जाएगा। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, यू हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग, आप सुबह से मेरा इंतजार नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिएगा हैव नॉट बीन, हैव नॉट बीन, हैज नॉट बीन, हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंसेस दे आर वेरी सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है कि यू जस्ट हैव टू पुट नॉट बिटवीन हैज और बीन और हैव और बीन। ठीक है, इन दोनों के बीच में आपने क्या लगा देना है? नॉट लगा देना है और कुछ नहीं करना है बाकी। और जो सेंटेंस में सिंस आएगा, फॉर आएगा, वो कहाँ पर आएगा? आपका जो भी टाइम है ना उससे ठीक पहले आएगा, जो भी टाइम आप बोल रहे हैं। जैसे यहाँ पर मॉर्निंग है तो सिंस, यहाँ पर 3 months है तो फॉर, यहाँ पर 1 hour है तो फॉर, यानी कि सिंस या फॉर जो भी आप टाइम बता रहे हैं उससे ठीक पहले लिखा जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ है, समझ में आया। आइए इसका नेक्स्ट देखते हैं आपका इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो देखिए नेक्स्ट आते हैं हमारे ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही कौन सा
इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि मैंने आपको बताया था इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे सेंटेंस होते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंस होते हैं जिनको लिखने या बोलने के बाद हम क्या करते हैं, आंसर एक्सपेक्ट करते हैं। और ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछे जाते हैं। एक तो हमारा क्वेश्चन शुरू होता है क्या से, कि क्या आपने ये किया, क्या सुबह से बारिश हो रही है, क्या आप 2 घंटे से यहाँ खड़े हो, या क्या आप मेरा 2 घंटे से इंतजार कर रहे हो, क्या आप सुबह से किताबें पढ़ रहे हो, है ना। तो जब भी हम क्या वाले सेंटेंस बोलते हैं, एक तो ये क्वेश्चन हो गए, और दूसरे हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं जिनमें कोई क्वेश्चन वर्ड भी होता है, जैसे क्यों है, कब है, कहाँ है, किसे है, ठीक है, व्हेन, वेयर, हाउ, हु, व्हिच, हूम, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। तो दो तरीके से हमारे क्वेश्चन शुरू हो सकते हैं। तो अगर हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या वाला है, ठीक है, तो वो हमेशा किससे शुरू होता है, हेल्पिंग वर्ब्स। लेकिन अगर हमारा जो क्वेश्चन वर्ड है वो क्यों, कब, कैसे क्वेश्चन वर्ड वाला है, तो हेल्पिंग वर्ब तो होगी, उससे ठीक पहले क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। आइए देखते हैं किस तरीके से। अभी आपने देखा कि हैज और बीन के बीच में नॉट, हैव और बीन के बीच में नॉट, क्योंकि वो नेगेटिव था। अब ये है इंटेरोगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट में क्या होता है कि हैज और बीन के बीच में क्या आ जाएगा, आपका सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैज और बीन के बीच में, हैव और बीन के बीच में, यानी कि हैव, सब्जेक्ट और बीन। ओके, तो देखिए यहाँ पर हैव यू बीन, आप देख सकते हैं यहाँ पर हैव है, बीन है, इन दोनों के बीच में कौन है, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट कौन होता है, जो इस क्रिया को करता है, ठीक है, वो कौन होता है, सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर काम करने वाला कौन है, यू है। हैव यू बीन लिविंग इन मसूरी सिंस 2010, क्या मसूरी में 2010 से रह रहे हैं, क्या आप मसूरी में 2010 से रह रहे हैं। अब देखिए 2010 हमारा कैसा टाइम है, 2010 पास्ट टाइम है, लेकिन स्टार्टिंग टाइम है, ठीक है। स्टार्टिंग टाइम और प्रेजेंट टाइम के बीच का ड्यूरेशन नहीं है, ठीक है, दैट इज द फिक्स टाइम। तो इसलिए आपने क्या यूज किया, सिंस यूज किया। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है ना, तो क्या मतलब जाएगा कि क्या आप 2010 से रह रहे हैं, कहाँ, मसूरी में। क्या आप रह रहे हैं मसूरी में कब से, 2010 से, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप यूज करेंगे वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और जो कि लिखा जाएगा इस तरीके से। अब यही मान लीजिए कि मैं अगर आपसे पूछती यहाँ पर आप 2010 से मसूरी में क्यों रह रहे हैं, यानी कि वाई, ठीक है। तो वाई जब आप पूछ रहे हैं, तो मैंने आपको बताया क्वेश्चन वर्ड अगर होता है तो हेल्पिंग वर्ब तो रहती है, ठीक है। उससे पहले क्या आ जाता है, क्वेश्चन वर्ड आ जाता है। यानी कि अगर हम इसमें वाई लिखते हैं तो वाई हमारा कहाँ आ जाएगा, ठीक है, इससे पहले, यानी कि पूरा का पूरा सेंटेंस वैसा ही लिखा रहेगा, सिर्फ क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब से पहले। तो ये जाएगा व्हाई हैव यू बीन लिविंग इन देहरादून या मसूरी जो भी है सिंस 2010। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। ही हैज ही नॉट रिंगिंग द बेल। अब देखिए यहाँ पर एक करेक्शन है सेंटेंस में, मतलब सेंटेंस सही नहीं है, ठीक है। तो क्या आप बता सकते हैं सेंटेंस में क्या करेक्शन है, हैज ही नॉट रिंगिंग द बेल फॉर 1 hour, कुछ मिसिंग है। तो देखिए हैव सब्जेक्ट बीन, हैव सब्जेक्ट नॉट, है ना। जबकि हालांकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमको बीन भी तो लगाना है ना, क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब में बीन है। तो यहाँ पर जो हमारा बीन होगा वो इन दोनों के बाद लगेगा। तो देखिएगा यहाँ पर हमारा बीन जो लगेगा वो यहाँ आएगा, हैज ही नॉट बीन रिंगिंग द बेल फॉर 1 hour, ठीक है। अच्छा एक चीज और, यहाँ पर नेगेटिव अगर होता है सेंटेंस, तो नेगेटिव सेंटेंस में आपको ध्यान रखना है कि हैव और बीन, हैज और बीन, इन दोनों के बीच में सब्जेक्ट नॉट, सब्जेक्ट नॉट, सब्जेक्ट नॉट, ये आ जाएगा, ठीक है। अभी इसके कुछ और एग्जांपल्स भी हम देखेंगे आगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, व्हाई हैव द बर्ड्स फ्लाइंग हियर सिंस मॉर्निंग। करेक्शन है, करेक्शन है ना, सेंटेंस गलत है ना, सेंटेंस सही तो नहीं है। कैसे, देखिए व्हाई हैव, क्योंकि आपको पता है सिंस मॉर्निंग मतलब टाइम है, और टाइम तो है, लेकिन सेंटेंस हमारा कैसा है, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यू,
चल रहा है। तो जब आपका सेंटेंस में कॉन्टिन्यूअस एक्शन है, ठीक है, और उस कॉन्टिन्यूअस एक्शन को कि वो कब से चल रहा है ये भी बताया गया है, सिंस मॉर्निंग, सुबह से चल रहा है। तो जब ये बताया गया है तो आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज बीन और हैव बीन। तो देखिए यहाँ पर बीन तो है नहीं, इसका मतलब सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है। हमारा सही सेंटेंस क्या होगा, करेक्ट सेंटेंस होगा हमारा व्हाई हैव द बर्ड्स बीन, क्योंकि इंटरोगेटिव है लेकिन पॉजिटिव है, इंटरोगेटिव है लेकिन पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। Why have the birds been flying here since morning? यहाँ पर बर्ड सुबह से क्यों उड़ रही है, ठीक है, यहाँ पर बर्ड सुबह से क्यों उड़ रही है, तो ये क्या हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है लेकिन कैसा है, इंटरोगेटिव नेगेटिव है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन वर्ड तो है, क्वेश्चन वर्ड तो है, क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा, लेकिन कैसा है, नेगेटिव भी है। मतलब क्वेश्चन तो आप पूछ ही रहे हैं, साथ ही साथ वो जो क्वेश्चन है वो नकारात्मक है, नेगेटिव है। और मैंने आपको बताया कि हैज और बीन के बीच में, हैव और बीन के बीच में सब्जेक्ट और नॉट, सब्जेक्ट और नॉट, ठीक है, ये आ जाएगा। आइए देखते हैं एग्जांपल। हैव यू नॉट बीन लिविंग इन मसूरी सिंस 2010? हैव सब्जेक्ट नॉट, सब्जेक्ट क्या आप मसूरी में 2010 से नहीं रह रहे? यहाँ पर देखिएगा why has he not been learning English for 6 months? वो 6 महीने से इंग्लिश क्यों नहीं सीख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा सब्जेक्ट नॉट, ये देखिए has been के बीच में सब्जेक्ट नॉट, has been के बीच में सब्जेक्ट नॉट, ठीक है। इसी तरीके से तीसरा एग्जांपल भी देखिएगा, यहाँ पर have सब्जेक्ट नॉट been, बाकी का वैसा ही रहता है, बाकी का जो आगे का स्ट्रक्चर है वो नहीं बदलता है, वो वैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने सेंटेंस लिखने हैं और ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसमें बड़ा ही कई लोगों को कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या डिफरेंस है। तो रिमेंबर कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो यही है कि दोनों में से सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही टाइम को बताया जाता है कि जो काम चल रहा है वो कब से चल रहा है, ठीक है। जबकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में काम चल रही होता है, कब चल रहा, कब से चल रहा है ना, ये नहीं बताया जाता है, ठीक है। कब से, कब नहीं, सिर्फ कब से, ठीक है। तो ये जो है आपका कौन बताता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बताता है। आई होप आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस समझ में आया, क्लियर हुआ है। तो अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हुई है, समझ में नहीं आया, तो एक बार वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। थैंक यू।